अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन। तो जी गले का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है, जिसकी कटिंग हमने नहीं की है अभी तक। ये देखिए, ये इसके कंधे वाली साइड है, हमने इसके कंधे भी कट नहीं किए हैं। और लेंथ में भी इसे हमने बैक साइड से 1 इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि हमें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। क्योंकि डिज़ाइनिंग करने के बाद हम फ्रंट साइड को कट करेंगे। तो कंधे वाली साइड पे यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ तकरीबन 7.5 इंच पे। डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। ये हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ इस साइड पे गले वाली साइड पे मैं तकरीबन 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से 7.5 इंच और 10.5 इंच का मैंने निशान लगाया, जिसे हमें इस तरह से कट करना है। इस तरह से इसे तिरछा कट करना है। चाहें तो इसे ज़्यादा तिरछा भी बना सकते हैं। 1 से 2 इंच का फ़र्क भी आप इसमें और मज़ीद ऐड करके इसे मज़ीद तिरछा भी कर सकते हैं। मैं इसे कम तिरछा करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसे इतना ही रखा है। तो जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। इस दोनों हिस्सों को जी आपस से में से अलहदा कर लेंगे। तो ये रहे जी, इस हिस्से को करते हैं साइड पर, और इसके ऊपर जो है वो पहले डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इस हिस्से को पहले तैयार करेंगे, दूसरे की तरफ बाद में जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। इसके ऊपर हमें चाहिए लेस। तो मैं बारीक जो है वो शीटल की ये वाली ब्लू ग्रे कलर की लेस जो है इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई फैंसी लेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल किनारी के ऊपर रखते हुए मैं ये छोटी वाली शीटल की लेस जो है इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए गाइस, लेस हमारी लग गई है। लेस लगने के बाद अब हमें करना है इसे इस तरह से सीधा, और इस्त्री की मदद से कर लेना है, अच्छे से प्रेस और बिठा लेना है। तो ये देखिएगा, यहाँ तक हो गया हमारा हिस्सा तैयार। अब बारी है इससे ऊपर वाले हिस्से को तैयार करने की। तो उसकी तरफ चलते हैं। ये रहा जी हमारा ऊपर वाला हिस्सा। इसके ऊपर हमें डालनी है सीधी इस तरह लंबाई के रूप में जो है वो पिनटेक्स डालनी है। ठीक है, इस तरह से नहीं डालनी है, लंबाई के रूप में हमें इसके ऊपर पिनटेक्स डालनी है। तो सबसे पहले मैं इस पर आपको थोड़े से निशान लगा के बता देती हूँ कि हमें पिनटेक्स कितने कितने गैप पे डालनी है। तो सबसे दरमियान वाले हिस्से पे तकरीबन हमें गैप रखना है 1.5 इंच का, यानी कि 1.5 इंच का, जिसके लिए हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। क्योंकि ये कपड़ा डबल है, जब हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे तो उसमें जो गैप आएगा दोनों पिनटेक्स के दरमियान, वो आएगा तकरीबन 1.5 इंच का, इस तरह से। अच्छा, ये गैप हमें सबसे ज़्यादा देना है, बिल्कुल दरमियान में देना है। ठीक है, बाकी पिनटेक्स के दरमियान हम तकरीबन 1.25 इंच का गैप देंगे, इस तरह से। ये देखिए, सारी पिनटेक्स के दरमियान आपने 1.25 इंच का गैप देना है, सिवाय दरमियान में आपने बिल्कुल दरमियान में जो है वो तकरीबन 1.5 इंच का गैप देना है। इस तरह से इस कपड़े को रखते हुए जी आपने प्रेस की मदद से इसके ऊपर लाइनिंग बना लेनी है, और इसके अंदर वाली साइड पे आपने पेस्टिंग पेपर जो है वो भी अटैच कर लेना है। अंदर वाली साइड में मैं पेस्टिंग पेपर अटैच करूंगी, और इस तरीके की मदद से इसके ऊपर सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिया। दरमियान में वही 1.5 इंच का गैप है, और साइडों में जो है वो 1.25 इंच का गैप है। अब बारी है जी सिलाई लगाने की। अच्छा, याद रखिएगा, ये मैंने इसीलिए कटिंग नहीं किया था क्योंकि पिनटेक्स डालने के लिए हमें कपड़ा हमेशा 2 से 3 इंच जो है वो ज़्यादा लेना होता है। मेरी लास्ट वीडियो में भी एक ट्राउज़र का डिज़ाइन था, जिसमें मैंने ये बात नहीं बताई थी कि आपको पिनटेक्स के लिए कपड़ा ज़्यादा लेना है, और किसी का डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो गया था। लेकिन अब लोग खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखा करेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी प्लेट, कोई भी डिज़ाइन जब बनता है और उसमें प्लेट्स डाली जाती हैं किसी भी साइज़ की हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ही हमेशा लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे एक्स्ट्रा नहीं लिया था, ठीक है, इसके बराबर था, इसलिए ये इतना कम हो गया है। क्योंकि हमें अभी इसकी कटिंग करनी है, इसलिए ये यहाँ पे हमारा जो पीस है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पिनटेक्स डालने के बाद मैंने इसे प्रेस कर लिया है अच्छे से। प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसे हमें बिल्कुल इसके ऊपर सेट करना है। सेट करने के बाद हमें इसे के ऊपर जो है वो सुइयाँ में जो है वो सुई है मेरे पास तुरपाई वाली, तो वो मैं 2 से 3 सुइयाँ इसके ऊपर लगा लूँगी, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये अपनी जगह से आगे पीछे ना हो, और हमारी सिलाई जो है वो टेढ़ी ना हो। आप चाहें तो आपके पास फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक होगी, आप उसके साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं। मैं इसके कोनों पे तीनों कोनों पे एक एक सुई जो है वो लगा लूँगी, इस तरह से। देखिए, ये अच्छे से अटैच हो गया है आपस में। अब बारी है इसके ऊपर सिलाई लगाने की। सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस हिस्से को इसके साथ जी अटैच कर लेंगे। बिल्कुल किनारी के ऊपर सफाई से आपने सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद इसे करेंगे अच्छे से प्रेस, और कर लेंगे इसके कंधों की कटिंग। ठीक है, जब हम इसके कंधों की कटिंग करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कम हुआ था साइड से, ये देखिए तकरीबन 1 इंच का कपड़ा हमारा तकरीबन कम हो गया था, तो वो हमारा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिएगा, मैंने कर लिया इस कंधे की कटिंग, और इस तरह से ये हो गया हमारा हिस्सा एडजस्ट। और ये रहा जी हमारा गले का डिज़ाइन, जो कि तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब बारी है इसके ऊपर गला बनाने की। तो आप कोई भी गला जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे डिज़ाइन पे सिंपल गोल गला बेस्ट रहता है, ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो मैं बिल्कुल सिंपल सा गोल गला जो है वो मैं इसके ऊपर बना लूँगी। इस तरह से ये देखिए गला मैंने तैयार कर लिया है, इसके ऊपर लगाऊंगी और गले को तैयार करके तरपाई वगैरह करके आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा जी हमारा गला जो कि बन गया है। अब बारी है इसके ऊपर, इसके दरमियान में बटन या मोती जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जी ब्लू ग्रे कलर के ही 3 बटन जो है मेरे पास, वो मैं इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल एडजस्ट करते हुए, जितना गैप रखते हुए यहाँ पे इन्हें अच्छे से अटैच कर लूँगी। और बटन अटैच होने के बाद हो गया जी हमारे गले का डिज़ाइन कंप्लीट। उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।